Hello बच्चों, let's see this question. This question says the volume of carbon dioxide bubble rising in a glass of a soda is observed to nearly double as the bubble rises from bottom to the top of the glass. Why does the volume nearly double? तो आपको देखो बबल दे रखा है जो बॉटम से लेके जब टॉप पर जाता है तो उसका वॉल्यूम आपके पास क्या रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास, ये डिपेंड करेगा एक्सेस प्रेशर पर। एक्सेस प्रेशर और एक्सेस प्रेशर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी ड्रॉप या बबल एग्जिस्ट करता है तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वहाँ पर आपका सरफेस अंडर टेंशन होता है और फोर्सेस जनरेट होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बबल के अंदर या ड्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो जो अंदर का प्रेशर है पी इनसाइड का है और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक पी नोट, तो इनमें डिफरेंस होता है। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है ये डेल्टा पी, ये क्या होगा, पी इनिशियल माइनस पी नोट, या पी इनसाइड माइनस पी नोट, ये प्रेशर हो गया एक्सेस। तो आपको इसी के बारे में क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्या है कि जब ये बबल क्या हो रहा है, बॉटम से टॉप पर जा रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या डबल हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है ये बताना है अपने को, क्या होगा ऐसा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड सरफेस है यानी कि टॉप सरफेस है और आपके पास ये बॉटम सरफेस है। तो यहाँ पर जो बबल होगा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, आपके पास इसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तो ये बताना कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्यों आ रहा है। आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, जितने मोल्स यहाँ पर है उतने मोल्स यहाँ पर रहेंगे। और अगर किसी भी डेप्थ के अंदर होता है तो आपके पास उस डेप्थ के कारण सराउंडिंग लिक्विड के कारण प्रेशर जनरेट होता है रो जी एच। और यहाँ पर और कौन सा प्रेशर लगेगा, एक तो एटमोसफेयर लगेगा और एक सरफेस टेंशन की वजह से भी आपके पास प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पर इनसाइड। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा आपके पास, यानी कि बैलेंस किसको करना होता है, पी नोट और रो जी एच को। और जैसे जैसे आपके पास का बबल ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड लग रहा है इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इनसाइड प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर है 2T/R, तो उसकी वैल्यू आपके पास वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इस वाले पर यानी कि बैलेंस करने के लिए रोजेज, ये कम होता रहेगा। यानी कि बाहर से प्रेशर कम होगा तो अंदर का प्रेशर की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, ये भी गलत है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, सेम रहेंगे। तीसरा देख फ्लूइड प्रेशर ऑफ द सोडा इज ग्रेटर एट द बॉटम ऑफ द ग्लास देन एट टॉप। तो ऑप्शन नंबर सी है कि आपके पास जो सोडा दे रखा है यानी कि जो लिक्विड का है सोडा है, तो जब ये नीचे की ओर होगा तो ये आपके पास इतना प्रेशर एक्स्ट्रा एग्जर्ट करेगा और जब टॉप सरफेस पे आ जाएगा तो इस वाले प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो अंदर का एक्सेस प्रेशर उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा देखा है प्रेशर इनसाइड द बबल डिक्रीजेस एज इट राइजेस, तो ये गलत हो गया। आपका प्रेशर क्या होता है, 2T/R है अंदर की ओर और ऊपर जाते हुए दोनों को बैलेंस करता हुआ निकलेगा। तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होता आपके पास। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।